आज माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष एडवोकेट विवेक तिवारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया। उसमें एडवोकेट विवेक तिवारी ने ये रिक्वेस्ट करी थी माननीय उच्चतम न्यायालय से, उनसे प्रार्थना करी थी कि जो राजनीतिक नेता वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 को लेकर उसके संदर्भ में हेट स्पीचेस दे रहे, नफरती भाषण कहकर देश का माहौल खराब कर रहे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दे माननीय उच्चतम न्यायालय। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि निशिकांत दुबे जो सांसद है भाजपा के झारखंड से, उनके खिलाफ सुओ मोटो एक्शन ले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और उनके ऊपर क्रिमिनल कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स को शुरू करें। मगर माननीय उच्चतम न्यायालय ने ऐसा नहीं किया और कहा कि उनके ऐसे फालतू के जो कमेंट्स है, एब्सर्ड कमेंट्स है, उससे लोगों का जुडिशरी न्यायपालिका में भरोसा कोई कम नहीं हो जाएगा। लेकिन उन्होंने बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दिया है और ऐसा लगता है जैसे उनको कुछ पता वता नहीं है, इग्नोरेंस के बारे में उनकी कही गई। इस मैटर की हियरिंग हो रही थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच के समक्ष। मगर कोर्ट ने ये भी कहा कि बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है, मगर उनका ये ख्याल है कि कोर्ट्स कोई बहुत ही हल्की चीज़ नहीं है कि एकदम किसी ने कुछ बोल दिया तो उससे कुछ असर हो जाएगा। लेकिन ये जो हेट स्पीचेस है उनको टॉलरेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये लोगों की इज्जत से, उनके आत्मसम्मान से जुड़ा हुआ है। और जिस ग्रुप को आप टारगेट करते हैं उनके बीच में, लोगों के बीच में आप नफरत फैलाते हैं, सामंजस्यता को बिगाड़ते हैं और इसलिए इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि इस तरह के अगर कमेंट्स माननीय उच्चतम न्यायालय ले रहा है एक सांसद के बारे में, तो सांसद को सांसद बने रहने का अधिकार नहीं है। निशिकांत दुबे को इस्तीफा देना चाहिए और पार्लियामेंट से बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए। भाजपा को उनको निष्कासित करना चाहिए। मगर क्या ऐसा होगा? आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूं कि भाजपा की वजह से, भाजपा के कहने पर उन्होंने ये सब किया। अगर ऐसा नहीं है तो उनको निकाला जाएगा और इसके बाद दोबारा ऐसे लोगों को एंटरटेन नहीं करेगी भाजपा।